हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ यू ऑल? मैं तो बहुत मज़े में हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ घर की बैल्कनी में बैठा हूँ। हल्की हल्की हवा चल रही है, ऊपर धूप बिल्कुल नहीं है, घने बादल छाए हुए हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। कुछ देर में तेज बारिश आने के पूरे आसार हैं। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको ये मौसम का ताज़ा हाल क्यों सुना रहा हूँ? ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं तो उसका कारण है। उसका कारण ये है कि इस बड़े सुहाने से मौसम में और घर की बैल्कनी में बैठ के मेरा मन हो रहा है आपको वो शॉर्ट स्टोरी सुनाने का जो मैंने आज सुबह पढ़ी थी। भाई कमाल की, चटपटी और बहुत ही फनी शॉर्ट स्टोरी है। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी शॉर्ट्स विद राजीव। मैं हूँ राजीव भारद्वाज, आपका स्टोरी टेलर। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, छोटे मासूम बच्चे सबको बड़े अच्छे लगते हैं ना? आई एम श्योर आप लोग भी बड़े खेलते होंगे, या आपके घर में बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदारों के यहाँ होंगे छोटे प्यारे से बच्चे, और उनकी मासूमियत, उनको देखना, उनके साथ शरारतें करना, टाइम बिताना, उनके गाल को ऐसे ऐसे छूना और मस्तियाँ करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए वही छोटे बच्चे रोना शुरू कर दें, और रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दें, पूरा माहौल आसपास का सर पे उठा ले, अपने मम्मी की पापा की भी ना सुने, तब किसी की नहीं सुन रहे, हाथ पैर में पटक रहे हैं, जिद्दी हैं, बड़े गुस्से में, तब बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसे बच्चे पसंद आते हैं? वेल, आप अगर ये सोच रहे हैं कि राजीव हमसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, वो भी स्टोरी शॉर्ट्स में, वेल नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, क्योंकि अगर आप लोग समझ गए हैं तो आपने सही समझा है। ये हिंट है मेरी आज की उस शॉर्ट स्टोरी का जो मैं आपको नरेट करने वाला हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। वह यूँ कि ये कहानी है एक फ्लाइट की। एक फ्लाइट थी, पूरी तरह से पैक थी एयरलाइन, और कुछ देर में टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। तो सारे पैसेंजर्स आ गए थे, पूरी पैक फ्लाइट थी, और एयर होस्टेस वगैरह जो रेगुलर अनाउंसमेंट्स होते हैं वो करने जा रहे थे। लेकिन तभी एक सीट पर एक मम्मी अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी हुई थी। भाई वो बच्चा जोर जोर से रो रहा है, हाथ पांव पटक रहा है, सीट बेल्ट नहीं बांध रहा है। मम्मी कभी उसे प्यार कर रही है, गोदी में उठा रही हैं, उसको छाती से लगा रही हैं, उसको किस कर रही हैं, और उसको सहला रही हैं, कुछ सब कुछ करके देख लिया। उसको ऑफर दे रही हैं, कुछ पर्स में से टॉफी चॉकलेट भी निकाल के दे रही है, उसकी फेवरेट चीज़ें दे रही है, सब कुछ ट्राई कर लिया उसकी मम्मी ने। एयर होस्टेस आई, एयर होस्टेस ने उसे प्यार किया। वो बच्चा मजाल है, बल्कि पंच मारे एयर होस्टेस को, गुस्सा दिखा रहा है, मान ही नहीं रहा, जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है। भाई अब समझ ही ना आए, सारे पैसेंजर्स भी परेशान हो गए, और मदर जो है वो बड़ी एम्बैरेस हो रही थी। आसपास देखे कि भाई मेरा बच्चा है, वो चुप ही नहीं हो रहा। तभी फ्लाइट में पीछे की तरफ एक ऑफिसर बैठे हुए थे। वो यूनिफॉर्म में थे, डिफेंस की यूनिफॉर्म में। वो अपनी सीट से खड़े होते हैं, और उनके थोड़े सफ़ेद बाल भी थे, तो अच्छी खासी उम्र थी उसकी। पीछे से फ्लाइट में आगे की तरफ आराम से चलते हुए आते हैं, बहुत शांति से, और उस सीट के पास आके रुक जाते हैं जहाँ पे वो मम्मी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। वो आके खड़े होते हैं, तो जो मदर है वो उनकी तरफ देखती हैं ऐसे। तो वो उस लेडी को देख के सिर्फ एक इशारा करते हैं कि आप रुकिए। एक इशारे से बोलते हैं, मैं देखता हूँ, जैसे बोलते हैं ना, बोलते कुछ नहीं, सिर्फ इशारे से, आप रुकिए मैं देखता हूँ। मदर पीछे हट जाती हैं, वो आगे झुकते हैं, आगे झुक के उस बच्चे के पास आते हैं, और उसके कान में ना कुछ तो फुसफुसाते हैं 30-40 सेकंड तक। कुछ तो गुटरुगु कर देते हैं उसके कान में। वो बच्चा ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। उसके बाद वो पीछे हटते हैं, बच्चा चुप, साहब बच्चा एकदम चुप। उसके बाद वो उस बच्चे को देखते हैं, अपना एक हाथ आगे करते हैं, उससे शेक हैंड करके सिर्फ इतना बोलते हैं, ओके। बच्चा सहमा हुआ सा सिर्फ और बच्चा भी अपनी उंगली मुंह पे रख लेता है, चुपचाप बैठ जाता है। वो खड़े होते हैं, स्माइल करते हैं और वापस जाने लगते हैं। भाई सब लोग हैरान, एवरीबडी सरप्राइज्ड इंक्लूडिंग द मदर। जोर जोर से पूरी फ्लाइट में तालियां बजती है कि कमाल हो गया यार, जो मदर नहीं कर पाई, एयर होस्टेस नहीं कर पाई, इन्होंने कर दिया। जाते हैं और अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। कुछ मिनट्स के बाद एक एयर होस्टेस है, वो चलती है, उनके पास आती है और उनसे एयर होस्टेस से रहा नहीं जाता।
कहती है एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी सर। हमने बहुत कोशिश की, उस बच्चे की मदर ने बहुत कोशिश की, वो चुप ही नहीं हो रहा था। आपने ऐसा उसको क्या बोल दिया उसके कान में कि वो बिल्कुल चुप हो गया। तो वो होस्टेस को बोलते हैं, मैंने उस बच्चे को अपनी यूनिफॉर्म दिखाई और ये जो 3 स्टार्स लगे हैं ना यहाँ पे, ये स्टार्स दिखाकर मैंने उसे बोला कि बेटे पता है मैं ऑफिसर हूँ और ये स्टार्स जो है मुझे अथॉरिटी देते हैं कि मैं कभी भी जब भी चाहूँ किसी भी पैसेंजर को किसी भी फ्लाइट में से एक बार उठा के बाहर फेंक सकता हूं। मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई नहीं मिला था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो जोर जोर से रो रहे हो, तुम्हारा मन है बाहर जाने का। क्या मैं तुम्हें हेल्प करूं? हाँ, मेरे पास तो अथॉरिटी भी है। बस मैंने इतना बोला, बच्चा चुप। मैंने उसे बोला पक्का? चुपचाप बैठोगे? ओके। बच्चे ने बोला ओके। बस ये इतना बोलना था और काम हो गया। भाई मुझे बहुत मजा आया कहानी पढ़ने में और उससे कहीं ज्यादा मजा आया है घर की इस बालकनी में बैठ के आपके लिए ये वीडियो बनाने में और आपको ये कहानी सुनाने में। एंड प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी। बताएंगे कैसे? वेल उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। ये नीचे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन, जी हाँ, उस कमेंट सेक्शन में जाइए और आपका फीडबैक टाइप कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को दया आ जाए, हाय इतना मासूम बच्चा था, उसे डरा दिया, धमका दिया। भाई इमेजिन कीजिए अगर वो मासूम बच्चा ऐसा रूप धारण कर ले जैसा इस बच्चे ने कर लिया था, तो आप क्या करेंगे या कोई भी क्या करता। थैंकफुली वो तो वहां पर ऑफिसर थे, बट एनीवेज वेज। और हाँ, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो आप सोच रहे हैं कि भाई आपकी फेवरेट है और आप चाहते हैं कि मैं उसे नरेट करूं? फील फ्री टू शेयर इट विद मी। और यहीं पर फीडबैक सेक्शन में जाके या तो उसे मुझे सेंड कर दें या फिर उसका लिंक शेयर कर दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया, ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है, तो आप बिल्कुल जाइए आगे बढ़ के अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे और शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल जिसका नाम है राजीव भारद्वाज 100। फिलहाल आपके स्टोरी टेलर राजीव को दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलने वाला हूं अगले वीडियो में एक और बहुत ही तड़कती भड़कती कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।